नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज हमने टॉपिक लिया है संविधान सभा की विभिन्न समितियां। संविधान सभा की विभिन्न समितियां एवं अध्यक्ष की बात करेंगे हम कि संविधान सभा थी उनमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे और ये क्यों बनाई गई, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो अपने कार्य को सुचारू रूप से सरल कर सके। जैसे प्रारूप समिति है तो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उसके प्रारूप का जो कार्य था, उसका जो कर्तव्य जिम्मेदारियां थी वो इस समिति की थी। इसलिए संविधान सभा का जो कार्य था वो अलग अलग समितियों के माध्यम से बट गया, जिसके माध्यम से गया वह कार्य थोड़ा सरल हो गया। तो देखते हैं, फिर फर्स्ट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इम्पोर्टेंट भी है, लगभग कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करें इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947, याद रखिए 29 अगस्त 1947 को गठित हुई है। क्या वही 29 अगस्त 1947 को गठित हुई और इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। जिसकी बात करें हम तो देखो, फर्स्ट है अंबेडकर। फर्स्ट अंबेडकर। सेकंड है के एम मुंशी। बात करें थर्ड की तो वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बात करें फोर्थ तो वह सादुल्ला। सादुल्ला। नेक्स्ट की बात करें तो वो है बी एल मित्तर। बी एल मित्तर। बी एल मित्तर। ये बीच में छोड़ दिया, जिसके स्थान पर आए थे एन माधव राव। एन माधव राव। और जो लास्ट थे वो है डीपी खेतान। इनके आकस्मिक निधन के कारण इनके स्थान पर कौन आए थे? टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। इसको आप ध्यान रखिए थोड़ा। देखो क्या है कि इसमें बात करते हैं हम संविधान सभा की विभिन्न समितियां। प्रारूप समिति है 29 अगस्त 1947 को, 7 सदस्य थे। अंबेडकर, के मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, सादुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खेतान। ये इनमें एक ये थे गोपाल स्वामी अयंगर। एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, वो भी देख ले। गोपाल स्वामी अयंगर। ये 7 सदस्य इस समिति के थे। तो नेक्स्ट देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसको थोड़ी आप याद रखने की कोशिश करिए कि जो संघ संविधान समिति थी, जो संघ की बात करें, अगर संघ की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, मगर आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से न रट के आप इस तरह समझेंगे तो आपको इस तरह जल्दी याद रहेगा। देखो, संघ की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। जो मूल अधिकार है और अल्पसंख्यक है उनके लिए जो समिति गठित की गई, उनके अध्यक्ष बनाए गए किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मूल अधिकार याद रखना, एक तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से जो समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आगे हम मूल अधिकार और अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। देखो, और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। झंडा समिति किसके? कौन अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखो, रियासत समिति। रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए, जो देशी रियासतें थी देश में, उससे जो वार्ता करने के लिए जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो देशी रियासत समझौता समिति थी, समझौता समिति
एक थी वार्ता करने के लिए, एक थी समझौता, जो किस रियासत के साथ क्या समझौता करना है, उसको अपने संघ भारत पूरे अखंड भारत में मिलाना है, तो उसकी जो समिति बनाएगी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ये भी याद रखने की कोशिश करें। चलो नेक्स्ट, संचालन समिति। अब संचालन किस प्रकार होगा संविधान सभा का, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आप याद रखिए कि 3-4 है। देखो पिछले वाले में देखो रियासत समिति, देशी रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद है। और संघ शक्ति समिति, जो संघ की शक्ति समिति की जो समिति गठित की गई, संघ शक्ति के लिए जो समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब नेक्स्ट देखो, कार्य संचालन समिति। अब वो कार्य किस तरह संचालन होगा संविधान सभा का, वो समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी के बारे में पढ़ा था कि ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। हमने पढ़ा था पीछे कि ये जो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे कौन, के.एम. मुंशी, और यहाँ इसको कार्य संचालन समिति का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। अब मैंने पहले कहा कि देखो हम मूल अधिकार संबंधी उप समिति पढ़ेंगे। वहाँ समिति थी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यहाँ पे उप समिति है। याद रखिए, आप गौर करिए इस चीज़ पे कि उप समिति तो ये जे बी कृपलानी हो जाएगी, जे बी कृपलानी। इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखें, जे बी कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति है जे बी कृपलानी, और अगर समिति की बात करें तो वहाँ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो समिति बनाई गई, सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या प्रावधान क्या क्या उसके थे, उसके अंदर जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए एस वारदाचार्य। इसको आप याद रखें, एस वारदाचार्य। नेक्स्ट देखो, राज्य समिति। जो राज्य समिति है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलो देखो, संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति। जो संविधान सभा थी उसकी जो कार्यक्रम जो संबंधी समिति बनाएगी, उसके बनाएंगे जे.बी. मावलंकर को, जो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी थे, जो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बने, जो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी बने। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये भी। जे.बी. मावलकर संविधान सभा के कार्यक्रम जो संबंधी समिति थी उसके अध्यक्ष थे। फिर बात करें आवास समिति की, तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी पटाभी सीतारमैया, बी पटाभी सीतारमैया। इसको भी आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति। अब देखो हमने कहा था कि मूल अधिकार जो समिति थी उसके तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मूल अधिकार उप समिति थी उसके जे.बी. कृपलानी थे। और यहाँ पर है अल्पसंख्यक उप समिति, इस चीज को याद रखिए, अल्पसंख्यक उप समिति। यहाँ उप समिति बात है तो यह एच.सी. मुखर्जी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी। तो हमने कुछ संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।